नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ कल से होगा। उसी को लेकर सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान के अंदर भव्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ वो स्टेज बना गया है, उस पर जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब अपना उद्बोधन देंगी, भाषण करेगी। उसके बाद से यहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश के मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद में जो बीजेपी वो अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा को शुभारंभ करेगी। यहाँ से जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आम सभा को संबोधित करने के बाद में जो रथ बनाया गया उसको हरी झंडी दिखाई देंगे। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के और आम जनता के लोग मौजूद है। इन्हीं से अपन जानते हैं कि कल में जो बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा उसको किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन जो नेता है वो आएंगे और क्या रूट रहेगा। कल राजस्थान में कांग्रेस की जो जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और अपराध में नंबर 1 कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान की परिवर्तन यात्रा पहली जो राजस्थान में 4 जगह होगी उनमें पहली ये है, अपने सवाई माधोपुर गणेश जी से शुरू हो रही है और इसमें झंडी दिखाने का काम करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। साथ में जो प्रहलाद जी जोशी चुनाव प्रभारी वो रहेंगे, मैडम वसुंधरा जी रहेंगी, सीपी जोशी रहेंगे, अरुण सिंह जी रहेंगे, आदि अनेक कार्यकर्ता रहने वाले हैं। अनेक कार्यकर्ता रहेंगे। किस तरह से आप जो कांग्रेस के कुशासन की बात करके और जो परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है राजस्थान के अंदर, क्या इससे राजस्थान में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी। सवाई माधोपुर जिले की 4 सीटें भाजपा की आएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है या इनका जो हिटलर सा शासन है, उसके विरोध में आम जनता है और सरकार भाजपा की आएगी। बीजेपी के कौन कौन जो बड़े पदाधिकारी वो यहाँ माधोपुर की धरती पर आ रहे हैं और परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ में भाग लेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं, सीपी जोशी जी पधार रहे हैं, वसुंधरा जी पधार रही हैं और भी अनेक बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे जो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हमारी 4 यात्राओं में से पहली यात्रा है सवाई माधोपुर की त्रिनेत्र गणेश धाम से प्रारंभ होगी। 18 दिन ये यात्रा चलने वाली है। 18 दिन के दौरान ये लगभग 47 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और ये जयपुर में जाकर इसका समापन होगा। जो पूरी परिवर्तन यात्रा का वो किस तरह से आम सभाओं को संबोधित करेगी या नुक्कड़ सभाओं को भी किस तरह से आगे जाती हुई रहेगी? परिवर्तन यात्रा पूरी 47 विधानसभाओं में जाएगी। जहाँ जहाँ इनका रात्रि विश्राम होगा हर जगह आम सभा होगी और नुक्कड़ सभाएं भी होगी। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हर जगह नुक्कड़ सभा होगी। परिवर्तन की लहर पूरे राजस्थान में सवाई माधोपुर की त्रिनेत्र धरती से शुरुआत है और पूरे राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आम जन तैयार बैठा हुआ है और 100% परिवर्तन होकर रहेगा। 100% परिवर्तन होकर रहेगा। राजस्थान की जनता मन बना के बैठी हुई है। जो बीजेपी का कहना है कि मन बना के बैठी कि परिवर्तन जरूर होगा। क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी की कल परिवर्तन यात्रा निकली, गणेश जी के यहाँ से रवाना होगी और यहाँ पर हमारे जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आम सभा होगी। उसके बाद वो रथ को हरी झंडी दिखा के यहाँ शुभारम्भ करेंगे। रथ को हरी झंडी देकर शुभारम्भ करेंगे। किस तरह से जो आम सभा है जो होगी उसमें कौन से बड़े नेता रहेंगे, कौन उनको संबोधित करेगा? जैसे जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे रहेगी, तो क्या ये जो पूरी 47 विधानसभा उसके अंदर ये दोनों भी मौजूद रहेंगे या अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है? परिवर्तन यात्रा जो त्रिनेत्र गणेश जी की पावन धरती से शुरू हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी झंडी दिखाएंगे और ये कल यात्रा के साथ रहेंगे। नड्डा जी लगभग 10 किलोमीटर रहेंगे। उसके बाद रोजाना अलग अलग केंद्रीय और प्रदेश के बड़े नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और इस परिवर्तन यात्रा का लक्ष्य ये कि राजस्थान की जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है कांग्रेस की, इसको उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता मन बना चुकी है और इसका शुभारंभ गणेश जी की पावन धरती से हो रहा है। राजस्थान की जनता मन बना चुकी है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो। जिस तरह से कांग्रेस अनेक योजनाएं लाकर जनता का मन लुभाने को कर रही है, आप उसको नहीं सहेगा राजस्थान का भी एक रूप दे रहे हैं। महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं। इन सबको लेकर परिवर्तन कर रहे हो, तो क्या परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, राजस्थान सरकार जो है ये रेवड़ियाँ बांट रही है। इन्होंने योजना चलाई है, चिकित्सा योजना है, उनमें आम आदमी का इलाज नहीं हो पाता है। आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, वो पेशेंट को भगा देते हैं, पेशेंट वहाँ से मृत्यु हो जाती है पेशेंट की, कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो राजस्थान सरकार ने रेवड़ी बांटने का काम शुरू किया है। आज राजस्थान में 14 रुपये लीटर पेट्रोल ज़्यादा है और स्टेटों से, तो राज्य सरकार को ये भी करना चाहिए भाई 14 रुपये कम करे सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, तो थोड़ा कम हो भार इन पे। और हमारी जो परिवर्तन यात्रा है जो कल से शुरू होने वाली है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि राजस्थान से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है और भाजपा सरकार को लाना है। राजस्थान से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है और बीजेपी की सरकार। आप में एक महिला भी है, तो क्या वाकई में राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार हो रहा है? बहुत हो रहा है, आए दिन खबरें सुनने को मिलती है। राजस्थान को रेपिस्तान कहने लग गए हैं आजकल। तो और अभी ये बिल उसमें भट्टी वाला कांड हुआ है, इससे पहले भी कई तो छोटी छोटी होती हैं जो दबा दी जाती हैं, केस ही दर्ज नहीं होते हैं। कई होती है जिनको मीडिया दिखा देता है तो उसको भी सरकार दबाने की कोशिश करती है। कईयों में FIR दर्ज नहीं होती है। तो इस तरह अगर वास्तव में इनकी FIR दर्ज हो तो राजस्थान का आंकड़ा चरम सीमा पर है। सबसे ऊंचा आंकड़ा राजस्थान का ही निकलेगा। सबसे ऊंचा आंकड़ा राजस्थान। आप किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से कांग्रेस सरकार अपना अत्याचार कर रही है? देखिए, महिला होने के नाते अगर मैं कहूँ तो सबसे शर्मनाक स्थिति है कि जो राजस्थान हमारा संस्कृति का परिचय है, कि जो संस्कार के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो आज महिला अत्याचारों में नंबर 1 की पोजीशन में आ गया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कोई नहीं होगी। और उसके ऊपर हमारे कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि यहाँ FIR ज़्यादा दर्ज हो रही है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप। और दूसरी बात ये कि महिला अत्याचारों पर आप जो प्रियंका गांधी है यहाँ पर आती हैं, घूम फिर कर रणथंभौर से चली जाती है, लेकिन महिला अत्याचारों के मामले में उन्हें बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। ना वो कोई बोलती, क्यों क्या राजस्थान की बहन बेटियाँ नहीं है? वो और जगह तो ये नारा देती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में आकर उनका मुँह बंद हो जाता है। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति ये कि आज जो हमारा महिलाओं में अत्याचार बढ़ रहा है, तो हमारी बहन बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में उन्हें सोचना होगा, जबकि उन्होंने बिल्कुल मौन साध रखा है। अगर हम परिवर्तन संकल्प यात्रा की हम बात करते हैं तो परिवर्तन संकल्प यात्रा यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रथ के रूप में ये आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ से ये भरतपुर संभाग में जाएगी। भरतपुर संभाग से ये इस तरह से अगर पूरी राजस्थान की हम बात करते हैं तो 47 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये अपनी यात्रा निकालेंगे और वहाँ की जनता है उसको मन टटोलेंगे। कहीं ना कहीं हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो यात्राएँ निकाली थी, उसी की तर्ज पर BJP भी इन यात्राओं के द्वारा कहीं ना कहीं जो जनता है जो उसका मन टटोलने की कोशिश कर रही है और राजस्थान में परिवर्तन लाने की आप बात करें, तो क्या ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली उसी के अनुरूप यात्रा निकाल रहे हो आप लोग भी? देखिए, राजस्थान की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। ये तो जन जागरण की यात्रा है, ये मन बनाने की यात्रा नहीं है। मन तो पहले से तय है। इस कुशासन की सरकार को, जंगल राज की सरकार को, भ्रष्टाचार की सरकार को, लूट की सरकार को बदलना तय है। ये तो उस जन जागरण के उस उबाल को भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रकट करेगी। लोगों के उस उबाल को प्रकट करने का काम ये परिवर्तन यात्रा करेगी। हालात इतने ख़राब हैं कि फ्री की लाइट तो लाइट नहीं आ रही, 10 तक गिनते ही कर्जा माफ़ तो कर्जा माफ़ नहीं हो रहा, बेरोजगारों को भत्ता, झूठी घोषणाएं। और ये तो पैटर्न है इस सरकार का। जब भी आती है आप घोषणाओं का पिटारा हिसाब किताब निकाल लीजिए। सरकार के पास जितना बजट नहीं है उससे कईयों गुना तो उन्होंने घोषणा कर रखी है। तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। राजस्थान को बहुत पीछे धकेल दिया है और अब राजस्थान का जो आम आदमी, आम मतदाता, हम जैसा कार्यकर्ता है, वो मन बना चुका है कि सरकार बदलेगी नहीं, परमानेंट बदलेगी। ऐसी योजना बनानी है। ऐसी योजना बना रहे पूरा जो अगर परिवर्तन यात्रा का हम बात करते हैं तो क्या रूट रहेगा, किस तरह से सभाएं होंगी, पूरी यात्रा का एक जो मैप बनाया BJP ने, क्या पूरा मैप क्या बनाया? देखिए, राजस्थान को 4 भागों में बांटा है और आज उसका शुभारंभ कल से त्रिनेत्र गणेश जी की धरती से सवाई माधोपुर से हो रहा है। तो ये सवाई माधोपुर से भरतपुर संभाग को छूती हुई और कुछ अदर संभाग के ज़िले भी इसमें लिए हैं, जैसे टोंक वगैरह, दौसा वगैरह, ऐसे 4 भागों में राजस्थान को बांटा है। और ये यात्रा जो है पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधानसभाओं को छूती हुई जाएगी और ये यात्रा ये साबित कर देगी कि अब राजस्थान का जो मतदाता है, आम आदमी है, वो मन बना चुका है परिवर्तन का। और जैसा कि हमारे अगले भाई साहब ने कहा कि मन भी ऐसा बना चुका है कि शायद ही अब कभी कांग्रेस जो है राजस्थान की तरफ भी देखे, शायद कभी अब कांग्रेस की तरफ देखे, ऐसा लोगों का कहना। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि जो आने वाला चुनाव है, क्योंकि
कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात कही है। अब राजस्थान के अंदर अगर चुनाव की बात करते हैं तो क्या यहाँ की जनता जो परिवर्तन लाएगी या फिर वापस जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बार वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये तो आने वाला चुनाव और जो जनता है जो अपना मतदान करेगी वही निर्णय कर पाएगी कि राजस्थान के अंदर आखिरकार सरकार किस पार्टी की बनती है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।